नमस्कार बहनों, आज सोमवार है। मैं आपको एक सोमवार की कहानी सुनाती हूँ। सच्चे मन से हाथ जोड़ लो और सुनो। एक समय की बात है, शिव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत में रहते थे। शिव जी बोले कि पार्वती जी, मैं तो पृथ्वीलोक में जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। पार्वती बोले कि महाराज मैं भी चलूंगी। बोले नहीं, आप क्या करोगी? वहाँ तो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वहाँ मैं कैसे व्यवस्था करूंगा? चलो, पार्वती जी बोली नहीं नहीं, मैं चलूंगी। पार्वती जी वैसे ही जिद्दी स्वभाव की थी, होती है। शिव जी को उसकी बात, हर बात माननी पड़ती है। तो शिव पार्वती जी आ गए पृथ्वीलोक में। नंदी भी आ गया। नंदी पे बैठ के शिव जी पार्वती चल रहे थे। तो दो तीन औरतें जा रही थी, वे कहने लगी, देखो ये श्लोक की बात देखो, ये उस नंदी पे बैठे हैं और ये भजन पे मर रहे हैं नंदी। और तो शिव जी ने सोचा कि ले मैं उतर जाता हूँ। शिव जी नंदी पे से उतर गया, पार्वती जी नंदी पे बैठी रही। फिर औरतें बोली कि अरे देख, आदमी तो पैरे पैरे चल रहा है, लुगाई उस पे नंदी बैठी है। फिर पार्वती जी भी उतर गई। दोनों उतर के चलने लगे। फिर आगे जाके शिव जी महाराज किसी पेड़ के नीचे तकिया लगा के लेट गए। तो औरतें वहां से निकल रही थी। औरतें ने कहा कि देखो, ये तो तकिया भी लगाते हैं जोगी। तो शिव जी महाराज ने तकिया निकाल के फेंक दिया। फिर वो वापिस आई तो बोले, देखो अपनी बात का नाराज हो गया, अपनी बात जो कही थी तो नाराज हो गया, इसलिए इसने तकिया फेंक दिया। तो शिव जी पार्वती हंसने लगे, देखो इस पृथ्वी लोक पे तो किसी को कैसे भी नहीं रहने देते हैं, कुछ करें उसी के लिए परेशान करते हैं। ऐसे चल चलते आगे चलने लगे। पार्वती जी बोली कि महाराज मुझे तो प्यास लगी है। अब शिव जी महाराज बोले कि मैंने तुमसे कही थी कि वहां पे पृथ्वी लोक पे प्यास भी लगेगी, भूख भी मैं तो आपकी व्यवस्था कैसे करूंगा? जब पार्वती जी बोली नहीं, मेरे को तो प्यास लगी है। शिव जी ने अपनी जटाओं में से पानी निकाल के पिला दिया। शिव जी की जटाओं में गंगा होती है। फिर आगे चलने लगे, पृथ्वी लोक को देखने लगे, यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। आगे जाके पार्वती बोली, जी महाराज मुझे तो भूख लगी। शिव जी महाराज बोले कि भूख लगी तो मैं यहाँ कैसे व्यवस्था करूंगा? मैंने आपसे कही थी मेरे साथ मत चलो, आपने जिद कर ली। बोल नहीं, मैं तो खाना खाऊंगी, कैसे भी मेरे को खाना खिलाओ। फिर ठीक है, शिव जी बोले कि ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बुढ़ी माँ के पास गए। बुढ़ी माँ के पास चले कि अलख निरंजन। बुढ़ी माँ बोल रही अलख निरंजन। बोले हमने तो घी रोटी खाना है। जी बुढ़ी माँ बोली, मेरे तो घना ही आदमी पहले से, मैं आपको कैसे खिलाऊंगी घी रोटी? तो वहां से भी चल पड़े। एक बुढ़ी दूसरी बुढ़ी माँ के पास ले जाते हैं। वो वहां जाके कहते हैं कि हमें तो खाना खिला दो, घी रोटी खांड खिला दो। जो बुढ़ी माँ बोली कि ठीक है, आप बैठो, कोई मैं आपके खाने की व्यवस्था करती हूँ। अब बुढ़ी माँ के घर में तो कुछ भी नहीं था। बुढ़ी माँ बाहर जाने लगी सामान लेने के लिए, कुछ सामान लाऊं फिर खाना खिलाऊंगी। यशु जी महाराज समझ गए, बोले ठीक है बुढ़ी माँ, ऐसे करो, आप अंदर जाके देखो आपके घर में सामान है। जाके देखा तो वहां तो भंडार पड़े हैं सामान के, बहुत सारे सामान पड़े हैं। बुढ़ी माँ ने काफी सारा सामान बनाया, उनको खिलाया। उनके लिए वो थालियां परोसी। लेकिन थालियां परोसने के बाद तीन थालियां परोसी। एक तो नंदी महाराज की, एक शिव जी की, एक पार्वती की। जी शिव जी महाराज बोले कि आप तीन थाली और परोसो। बूढ़ी माँ बोली वो किसके लिए? शिव जी महाराज बोले कि एक एक थारी, एक तारा बेटा की, एक तारे बहू की। बोली मेरे तो बेटा बहू नहीं है। बोल पीछे मुड़ के देख। बूढ़ी माँ ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ बेटा बहू खड़े हैं। बेटी माता बहुत खुश हुई, खाना खिलाया, खाया। वो बचा हुआ खाना तो आस पड़ोस में बांटने गई। आस पड़ोस बांटने गई तो सबने सोचा कि बूढ़ी माँ के लिए तो ऐसा कुछ पैसे पूछे नहीं थी, ये कैसी व्यवस्था हुई। तो एक बूढ़ी माँ ने, पहले वाली बूढ़ी माँ ने पूछ लिया कि भाई कैसे इतना आपने व्यवस्था करी, ऐसा भंडारा किया है? तो बूढ़ी माँ बोली मेरे तो ऐसे ऐसे एक जोगी आया था, उसकी कृपया से मेरे ये धन धन की हुई है।
तो बूढ़ी माँ दूसरी बूढ़ी माँ बोली, अरे मेरा धन तो ले गया, तेरे को दे गया। वो पहली वाली बूढ़ी माँ शिव जी के पीछे पीछे भागी, अरे सुन जोगी देख मेरा धन तो ले गया, इसको दे गया। जी पार्वती माता बोली, देखो आपको कोई बोल रहा है। बोले देखा पीछे तो वो पहली वाली बूढ़ी है। बोले हाँ बूढ़ी माँ। बोले मेरा धन ले लिया और इसको देगा। बोल नहीं बूढ़ी माँ, जिसकी जिसकी नीति थी, जिसकी नीयत होती है उसी से बरकत होती है। इसने हाँ कर ली जैसे इसमें घर में व्यवस्था होगी खाने पीने की, आपने मना कर दिया था। बोला अब मैं क्या करूं। बोला अब ऐसे कर, तेरा जो धन है वो आधा इसको दे दे। बोले ठीक है। फिर उसने वो आधा दे दिया। दोनों बूढ़ी माँ अच्छे से रहने लगी, उनके दोनों पे बरकत होने लगी। और जो इस कहानी को सुनेगा और जो इस कहानी को सुनाएगा, सबकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। इस कहानी को पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना।